जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम 13.3 के क्वेश्चन को एक से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है, कह रहा है कि एक गोला है और उस गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसको पिघलाकर ये बना दिया या फिर इससे ये बना दिया, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि दोनों का आयतन बराबर कर देना और आंसर निकल जाएगा। जो आपसे कह रहा है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दोनों का आयतन क्या करना है, बराबर। क्यों? सोचो, ये जो गोला है इसी को पिघला के बेलन बनाया, तो इसमें जो भी मटेरियल होगा वही उसी मटेरियल से ये बना ना, तब तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो जब भी इस तरह से कहे कि एक का पिघला के ये बना दिया, तो सिंपल उसका आयतन और जो कह रहा है उसका आयतन दोनों को बराबर कर देना, ऑटोमेटिक आपको जो है जो पूछा वो निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है कि ये है और इसका त्रिज्या दे दिया 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला के बेलन बनाया तो बेलन की त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं बेलन की ऊंचाई बताइए। तब तो यहाँ हम नीचे लिख दिए, गोला की त्रिज्या ले लिए छोटी आर जो कि 4.2 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या मान लिए बड़ी आर जो कि 6 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई को h मान है जो कि हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे वो चीज़ कि चूँकि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि गोला को पिघला के क्या बना रहा है, बेलन। तो इसी वजह से क्या होगा, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। इस तरह का कर देना, ऑटोमेटिक अपना निकल जाएगा। फॉर्मूला की बात करें तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई, इसका हम बड़ी r माने हैं बेलन की त्रिज्या को, तो पाई r² h ये बेलन का आयतन होता है। यहाँ से अब इसको जो जो मान दिया है पुट करो और जो नहीं दिया है छोड़ दो, निकल जाएगा। यहाँ से पाई और पाई जो है कट जाएगा, क्योंकि ये इधर करेंगे गुना होगा, कट जाएगा। बाकी जो बचा उसका मान पुट कर दो, तो 4/3 गुने में छोटी आर का मान है 4.2 जो कि क्यूब है तो 3 बार गुना होगा, तो 4.2 बराबर बड़ी आर है 6, तो हो जाएगा 6 गुने में 6, और h पता नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको काट सकते हैं, 14 42, तो 1.4 हो जाएगा, ये 3 से कटा। उसके बाद जो बच गया इसको अभी नहीं गुना करना, क्योंकि ये भी इधर आएगा तो कटेगा, तो इसको अभी गुना नहीं करना है। जब तक पूरा कट नहीं जाता या जितना कटने वाला होता है काट नहीं देते तो गुना नहीं करना है, आसान होगा। 4 गुनाम हो गया 1.4, गुनाम हो गया 4.2, गुनाम हो गया 4.2। उसके बाद ये जो देख रहे 6 गुना 6 ये गुना है, इधर करेंगे हो जाएगा भाग, तो ये आके इधर नीचे हो जाएगा और इधर आपका बच जाएगा h जो कि हमको निकालना है। अब देखिए ये 6 से भी कट जाएगा, 6 को पढ़ेंगे 7 बार में 42 होगा, तो 0 ये हो जाएगा 7, उसी तरह ये 0.7। अब देखिए कितना आसान हो गया, नहीं तो ऐसे 42 गुना 14 गुना 4 करना पड़ता, फिर उसको 36 इधर करते फिर भाग देते, बहुत परेशानी होता है।
तो जब तक फाइनल नहीं कट के बच जाता है तब तक आपको गुना नहीं करना है। तो यहाँ सब देखिए क्या करना है, 7 गुना 7 दशमलव को भी हटाओ, 7 गुना 7 कर देंगे हो गया 49। उसके बाद 14 चौक हो गया 56। तो 56 गुना करना है 49, इसको गुना करके लिख देना है। 9 गुना 6 करेंगे, 9 6 के 54, बाकी हो गया आपका 5, 9 5 45, 5 50 हो गया। उसके बाद 24, बाकी 2, 4 5 20 और 20 2 22 हो गया। तो 4 4 5 2 हो गया 7 और ये हो गया 2, तो 27 44 हो गया। तो 27 44 हो गया और बराबर में h। दशमलव की बात रहा तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं और ये आपका सेंटीमीटर में होगा। अब यही आपका फाइनल आंसर निकलेगा, h बराबर 2.744, उसके बाद सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है बेलन की ऊंचाई हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए दोनों का आयतन बराबर करो, हल करो, ऑटोमेटिक जो पूछा वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहा है, पहला के दूसरा बनाना है। तो क्या करना है, तो कह रहा है कि यहाँ 3 गोला है जिसमें से तीनों का त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि ये तीनों गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़ा गोला का आयतन बताइए। तो अभी जस्ट हम बोले कि जिस चीज़ को पिघला के जो चीज़ बनाया जाता है दोनों का आयतन बराबर करो और बन जाएगा। तो यहाँ तीनों को पिघला के बड़ा बनाया गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तीनों का आयतन बराबर कर देंगे बड़ा गोला का आयतन और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, जैसे उसमें 1 नंबर में लिखे थे, चूँकि तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, बनाया जाता है या बनाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा गोला का आयतन, ये होगा। अब सोचो, आयतन अभी तुरंत हम गोला का लिखे 4/3 पाई क्यूब। अब तीनों गोला है तो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग निकलेगा। उसके बाद सबको जोड़ेंगे, चूँकि तीनों मिला के बड़ा बनाया है। तो देखो, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब। तो ये पहला गोला का हुआ, इसमें जोड़ देंगे 4/3 पाई r2 इसका क्यूब, ये हुआ दूसरा गोला का आयतन। इसमें जोड़ देंगे 4/3 पाई r3 इसका क्यूब, ये हुआ तीसरा गोला का आयतन। तो तीनों गोला के आयतन को हम जोड़ दिए और इन तीनों को मिला के बड़ा बनाया, तो बड़ा का आयतन। तो गोला कोई भी हो, बड़ा छोटा, सूत्र वही होगा। तो सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई और बड़ा r, बड़ी r इसका हो जाएगा क्यूब। ये आपको हो गया। तो हम क्या बोले कि भाई काटना या फिर गुना करना पहले नहीं है, पहले जहाँ तक कट जाता है वहाँ तक काटना है। तो यहाँ से देखो, पाई सब का मन अभी पुट नहीं करना, नहीं तो फिर हल करने बहुत परेशानी होगा। पहले कटने वाला है, पाई सब अक्सर कट ही जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो यहाँ से कॉमन देखो क्या आएगा, ये तीनों में अगर हम देखें
तो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4/3 पाई को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब बचेगा, और बराबर 4/3 पाई बड़ी R का क्यूब। यहाँ से देखेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, क्यों, गुना है, इधर करेंगे भाग होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से इसका कहानी जो है ये समाप्त हो गया। तो बच गया आपका ये अंदर वाला, तो अंदर वाला बचा, तब कोई उपाय नहीं है तो मान पुट कर सकते हैं। तो R1 का मान है 6, तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस में R2 का मान है 8, तो 8 का क्यूब प्लस में R3 का मान है 10, तो 10 का क्यूब बराबर हो जाएगा बड़ी R का क्यूब। अब इस सबको हल करें तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216। अगर 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो 216, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 10 का क्यूब 10 गुना 10 गुना 10, उसी तरह 8 गुना 8 गुना 8, तो ये हो जाएगा 1000, और बराबर में है R क्यूब। ये सबको अगर जोड़ें तो देखो 10 5 15 2 1700 और 16 12 28, 1728 होगा। तो 1728 बराबर हो गया R क्यूब। ये जो देख रहे हैं पावर 3, अगर इसको इधर करेंगे तो घनमूल होगा, तो घनमूल होगा तो हो जाएगा 1728 का घनमूल, क्यूब रूट हो गया, और बराबर इधर बच गया R। अब 1728 का घनमूल, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका क्यूब है। अगर याद है 20 तक तो कम से कम याद होना चाहिए, कम से कम हम बोल रहे हैं 20 तक तो आपको याद होना चाहिए अगर गणित ठीक करना है तो। 1728 का ये जो है 12 का क्यूब है, 12 गुना 12 गुना 12 अगर करेंगे तो 1728 हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशानी होता है ज़्यादा परेशानी होता है तो यहाँ बगल में करके निकाल लेना अपना, हम करके दिखा भी देते हैं। ये 12 का है तो 2 से लगेगा तो हो जाएगा 8 दूना 16, 1 बचेगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 2, तो 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो 2 1 6, फिर ये देखिए यहीं से पता चल जाएगा 216, ये देखिए 6 का क्यूब है, इसका मतलब ये 6 गुना 6 गुना 6 है, और इसमें से 2 निकलेगा तो ये 6 गुना 6 गुना 6 और 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें से 6, इसमें से 2 निकलेगा, 6 दूना 12। यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो पूरा खंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको हम नहीं करेंगे, वहाँ करके हम दिखा दिए हैं। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 12 गुना 12 गुना 12 बराबर हो जाएगा R। तो घन क्यूब, क्यूब रूट का मतलब होता है 3 में से 1 बाहर निकलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि R बराबर जो होगा 3 में से 1 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछ रहा था। तो 3 छोटा छोटा गोला था, उसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया था। तो तीनों गोला का आयतन जो है वो बराबर हो जाएगा। बड़ा गोला का आयतन, तीनों का फॉर्मूला लगाए और इधर भी फॉर्मूला लगाए, कॉमन आ गया 4/3 पाई, कॉमन लेके काट दिए, सबका मान पुट किए, मान पुट करने के बाद आ गया 1728, और ये घन है इधर के घनमूल हो गया, यानी क्यूब रूट हो गया। तो क्यूब रूट 1728 का हो जाता है 12, तो R बराबर निकल गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि एक बेलनाकार कुआं खोदा गया है, यानी गड्ढा कह सकते हैं कि बेलनाकार गड्ढा खोदा गया या कुआं खोदा गया, और उसमें जो है इस कुआं का व्यास दे दिया है 7 मीटर, और गहराई एक तरह से इसका ऊंचाई का काम करेगा बेलन का।
तो गहराई दे दिया है 20 मीटर। और क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि इसमें से जो भी मिट्टी निकला है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। और चबूतरा कैसा? तो घनाभाकार, घनाभाकार के बनाया गया। तो घनाभाकार का बनाया गया तो कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा? तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि जो चबूतरा बनाया गया वो कह रहा है 22 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई कितना होगा ये हमसे पूछ दिया। तो हम ऊंचाई को मान लिए छोटी h। तो देखिए ध्यान से, तो ये जो बेलनाकार कुआं है इसका जो व्यास दिया है 7 मीटर, तो उसका त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2 मीटर। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि बेलनाकार कुआं की त्रिज्या 7/2 मीटर हो जाएगा। और उसी बेलनाकार कुआं की ऊंचाई, चूँकि ये गहराई एक तरह से काम होगा, तो गहराई यानी ऊंचाई बड़ी h मान लिए क्योंकि इसका ज़्यादा होगा, तो ये हो गया 20 मीटर। उसके बाद घनाभाकार चबूतरा जो देख रहे हैं, तो चबूतरा में बात करें तो चबूतरा की लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है और ऊंचाई हमसे पूछा है, तो ऊंचाई हो गया वाट। अभी हम क्या बोले कि जो चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर करो, आंसर मिल जाएगा। हमसे कहा है कि इसमें से जो भी मिट्टी निकला है उसी मिट्टी से ये बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन बराबर कर देंगे इसका आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया है, और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे, चूँकि कुआं से निकाली गई मिट्टी से क्या बनाया है, चबूतरा बनाई जाती है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया कि कुआं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कुआं का आयतन कह दो, या फिर कह सकते हैं कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन। अब दोनों का फॉर्मूला लगा देना है। तो कुआं का आयतन बात करें तो कुआं बेलन आकार का है और बेलन का फॉर्मूला होगा पाई r² h इसका हम बड़ी माने हैं चूँकि गहराई ज़्यादा होगा कुआं का, बराबर चबूतरा का आयतन। चबूतरा जो है घनाभ आकार का है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका छोटी h माने हम। अब इसमें सबको पुट करो, तो यहाँ पाई नहीं कटेगा, तो पाई का मान पुट करना पड़ेगा। तो पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पुट कर देंगे 22/7। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 होगा। और आर यहाँ देखिए त्रिज्या आपका दिया 7/2, 7 व्यास था तो आधा कर दे त्रिज्या, तो हो जाएगा 7/2 गुना 7/2, चूँकि स्क्वायर है। और गहराई यानी ऊंचाई है 20, तो ये हो गया 20। और बराबर में एल का मान कितना है, घनाभ चबूतरा में 22 है और बी है 14, तो ये आपका 22 है और चौड़ाई है 14, ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई निकालना है। यहाँ से 7 का कहानी समाप्त। और 22 को काट सकते हैं 11 बार में 22 हो गया, और इसको भी काट सकते हैं 10 बार में 20 हो गया। तो नीचे का कहानी समाप्त हो गया। तो इसको अभी भी गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी इधर है, जब तक फाइनल कट उठ के नहीं बचता है तो गुना नहीं करेंगे। तो बच क्या रहा है, 11 बच रहा है, उसके बाद गुने में 7 बच रहा है और बच रहा है 10। ये दोनों गुना है, इधर कर देंगे तो हो जाएगा भाग 22 गुना में 14, और इधर बच जाएगा h, यही h हमको निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए कट जाएगा,
11 दूना 22 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। ये भी देखिए कटेगा 5, अब नहीं कटेगा तो 5/2। तो यहाँ से h बराबर सीधा पहले h लिख देते हैं तो 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। तो इसलिए हम कह सकते हैं चबूतरा का जो ऊंचाई निकला वो निकल जाएगा 2.5 मीटर में है, इसलिए ये मीटर हुआ और यही हुआ आपका फाइनल आंसर। तो एक बार फिर देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है कि भाई एक बेलनाकार कुआं खोदा गया, इसमें से जो भी मिट्टी निकाला गया है उससे एक चबूतरा बनाया गया जो कि घनाभ आकार का है। तो इसका व्यास दे दिया था 7 मीटर, गहराई दे दिया था 20 मीटर, चबूतरा का लंबाई दे दिया 22 मीटर और चौड़ाई दे दिया 14 मीटर, ऊंचाई पूछ दिया। तो हमने क्या किया भाई, इसी कुआं से निकाली गई मिट्टी से ही चबूतरा बनाया गया, इसलिए कुआं का आयतन बराबर हो गया चबूतरा का आयतन। दोनों का आयतन लगा दिए और यहाँ से मान पुट कर दिए। मान पुट करके जब हल किए तो फाइनल मेरा निकल गया चबूतरा का ऊंचाई जो है 2.5 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।